बजट के दिन प्रधानमंत्री पंजाब को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। बजट के अलावा भी बजट में घोषणाएं होंगी सभी चुनावी राज्यों में जहां जहां चुनाव होने हैं। अभी तो अप्रैल में होने हैं चुनाव। आसाम में, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में तो अप्रैल में चुनाव हैं और इन राज्यों के लिए तो घोषणाएं होंगी। लेकिन पंजाब में जहां अगले साल चुनाव होने वाला है, वहां चुनाव के वहां भी बजट में घोषणा होगी और बजट के बाद, तत्काल बाद, बजट के दिन ही प्रधानमंत्री खुद बड़ी सौगात लेकर के पंजाब जा रहे हैं। बजट के दिन क्यों जा रहे हैं, वहां क्या क्या चीजें घोषणाएं कर सकते हैं, क्या वहां मामला है, क्योंकि एक साल बाद वहां चुनाव होने वाला है। इन सब चीजों को हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल अगर आप देखेंगे तो कल बजट का दिन जो है, और कल रविवार है, 1 फरवरी को तय था कि बजट होगा। और 2017 से सरकार ने तय किया था कि भाई जो 28 फरवरी को बजट होता है वो ठीक नहीं है। वो बजट जो है अब हमेशा जो है वो 1 फरवरी को होगा, ताकि जो बजट में एलोकेट होता है, जो आवंटन होता है, वो खर्च होना अप्रैल से ही शुरू हो जाए। वरना वो खर्च जो है मई जून से शुरू होता था, तब तक पहला क्वार्टर निकल जाता था वित्त वर्ष का। तो इसके लिए किया था। अब है क्या कि इस बार जो 1 फरवरी है वो रविवार है। रविवार की वजह से नहीं है, रविवार के दिन भी सरकार ने तय किया कि बजट हम पेश करेंगे। लेकिन एक और बड़ी चीज थी, वो बड़ी चीज थी रविदास जयंती। क्योंकि रविदास जयंती है, एससी एसटी वोट हर जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बजट की जो परंपरा है 1 फरवरी की, तो वो 1 फरवरी की बजट की परंपरा चलती रहेगी। और ये पंजाब में बड़ा मुद्दा बन गया। पंजाब में आप जानते हैं कि लगभग 33-34% जो है एससी पॉपुलेशन है, बड़ा पॉपुलेशन है वो। और भाजपा जो है वहां पैठ मारने की कोशिश कर रही है। वहां कांग्रेस के, बाकी आम आदमी पार्टी, वो चिट्ठियां भी लिख रहे थे वहां के नेता लोग, मुख्यमंत्री, तमाम लोग, कि भाई आप रविदास जयंती के दिन कर रहे हैं, देखो भाजपा जो है रविदास को नहीं मानती है। अब प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि बजट में जो घोषणा वो होगी, वो बजट के भाषण के तत्काल बाद, लगभग पौने 1 बजे जैसे ही निर्मला सीतारमण का बजट का भाषण खत्म होगा, उसके कुछ देर बाद ही चले जाएंगे और 4 बजे प्रधानमंत्री जो है वो पहुंच जाएंगे जालंधर। और जालंधर क्या है, वो संत निरंजन दास जो है वहां डेरा बना करके है, वहां जाएंगे। संत निरंजन दास जो है वो जालंधर के इलाके में उनकी काफी है, जो डेरा उनका है वो काफी प्रभावशाली है। और लोग कहते हैं कि भाई 22-24 जो सीटें हैं वहां, उसपे जिसको वो कहेंगे वो उनको वोट देगा। और खासतौर पे एससी पॉपुलेशन उनको बहुत मानता है। वहां के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो उनको बहुत मानते हैं। और इस बार अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो पद्मश्री के जो घोषणा हुई है पुरस्कारों की, उसमें ये संत निरंजन दास का भी नाम शामिल है। जो सामाजिक काम किया है, सामाजिक सेवा किया है, इसके लिए इनका जो है वो पद्मश्री दिया गया है। यानी कि पूरी की पूरी चीजें इन्होंने सेट कर ली है। अब है क्या कि वहां 2-3 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो किसान जो है वो सबसे अधिक अगर भाजपा से नाराज है और भाजपा के खिलाफ अगर मुखर है तो पंजाब का रहा है। आपने जो कृषि कानून थे उसमें देखा कि पूरे दिल्ली की सीमा पर भी जो सबसे अधिक जो लगे रहे, जो प्रदर्शन किया, लंबे समय तक, कई महीनों तक प्रदर्शन वो चला, वो पंजाब के किसान ही थे। और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ कह सकते हैं कि राकेश टिकैत थे, जिन्होंने नोएडा साइड में रोड रोक लिया था। तो ये इनके कारण वापस लेना पड़ा। वो किसान आंदोलन जो है वो थम नहीं रहा था। बाद में अभी पिछले साल भी वो किसान आंदोलन का चल रहा था, लेकिन उनको हरियाणा में नहीं आने दिया गया। बाद में उन्होंने उसके बाद जब सड़कें बंद करने की कोशिश की तो जो मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने उनको रोका। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पंजाब के किसान जो है अभी भी भाजपा को नहीं अपना रहे हैं।
और किसानों का दिल जीतने के लिए कल बड़े ऐलान जो है प्रधानमंत्री वहां करेंगे। जो मुझे जानकारी मिल रही है उसमें 7-8 फसलें ऐसी हैं जिसका एमएसपी बढ़ाने का ऐलान करेंगे, खरीदारी का ऐलान करेंगे। वहां किसान की जो समस्याएं हैं उसके लिए भी बड़ा कुछ कर सकते हैं ऐलान। इसमें वो अभी जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो कल जब बोलेंगे वहां पे 4 बजे तो उसी वक्त वहां बोलेंगे पंजाब में। इसके अलावा जो है वो सिख प्रिजनर का जो है, जो जब वहां पंजाब में चल रहा था, अलगाववादी जो था वो आंदोलन चल रहा था, खालिस्तानी थे, तो उसमें बहुत सारे जो है वो सिख जो है वो जेलों में बंद हैं। वो 3-3 4-4 दशक हो गए उनके जेलों में बंद हुए। 2-3 दशक से है, अब उनके ऊपर खालिस्तान का कहीं उतना कोई असर है नहीं। वो आतंकवाद का दौर अब खत्म हो चुका है, अमन शांति है और वहां एक बड़ी मांग है कि ऐसे प्रिजनर जो हैं जो जेलों में बंद हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। उनको अब जेल में रखने का मतलब नहीं बनता है। वो एक दौर था, वो दौर खत्म हो गया है। वो बड़ी मांग रही है और सरकार जो है इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भरोसा भी देती रही है। हो सकता है कि वो प्रिजनर्स के बारे में बड़ा ऐलान जो है, सिख प्रिजनर्स जो जेलों में बंद हैं, उनके लिए कोई बड़ा जो है ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ताकि जो सिख समुदाय है, जो सशंकित नजर से भाजपा को देखता है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, तो इसीलिए उसको जो है वो उसके लिए बड़ा ऐलान करे। जैसे भाजपा लगातार और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से गुरुद्वारों में जाते हैं, नितिन नवीन जो नए अध्यक्ष बने हैं वो भी जिस दिन वो पदभार ग्रहण कर रहे थे उस दिन मंदिर भी गए और गुरुद्वारे भी गए। रकाबगंज में जाकर के रकाबगंज में उन्होंने मत्था टेका। तो ये सम्मान जो है गुरुओं के प्रति, जो उनके गुरुओं की जो शताब्दियां मनाई जा रही हैं उस पे जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जो रियल इशू है सिख प्रिजनर्स वगैरह का, इस पे भी कोई बड़ा ऐलान वहां पे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शहरों में तो भाजपा वहां है, ग्रामीण इलाकों में भाजपा की पहुंच कम है अभी। तो ग्रामीण इलाकों के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे? प्रधानमंत्री उसका एक संकेत देंगे, बहुत सीधे-सीधे तो नहीं होगा, लेकिन वो संकेत जरूर देंगे और खास तौर पे किसानों का जो फसल की जो एमएसपी बढ़ाने की बात है और नए 7 फसलों को एमएसपी में लाने की बात जो है, वो उसी के लिए किया जा रहा है। और सिद्धू ने, नवजोत सिंह सिद्धू, जो कहीं भाजपा में थे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस को वहां प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर हटे, आज जो उन्होंने ट्वीट किया है वो पंजाब में बदले हुए माहौल को दिखाता है। और उन्होंने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि भाई अभी तक जिन लोगों पे मतलब पंजाब के लोगों ने भरोसा किया, सबने अपना घर भर लिया, सब किसी ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। अब सिर्फ प्रधानमंत्री पे, मोदी पे पंजाब को भरोसा है और पंजाब जो है प्रधानमंत्री मोदी को प्यार देगा। उनके इस ट्वीट का कोई राजनीतिक महत्व है या नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि ये उनका जो ट्वीट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पंजाब में जो फिजा बदल रही है उसका संकेत है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।